नमस्कार। मैं कृष्णा देवल, सहायक आचार्य भूगोल, वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के चौथे और अंतिम भौतिक प्रदेश यानी हाड़ौती के पठार के बारे में पढ़ेंगे। हाड़ौती के पठार को दक्षिण पूर्वी राजस्थान का पठार भी कहा जाता है। आप इसकी अवस्थिति इस मानचित्र में देख सकते हैं, जो बैंगनी रंग से क्षेत्र दर्शाया गया है। ये संपूर्ण क्षेत्र हाड़ौती का पठार कहलाता है। ये वास्तव में दक्कन के पठार का ही विस्तारित भाग है। राजस्थान में यह पठार मेवाड़ मैदान के दक्षिण पूर्व में चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है और राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल के 9.6% भूभाग को घेरे हुए है। यह उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है और राजस्थान की सीमा के पार तब तक फैला हुआ है जब तक बुंदेलखंड के पूर्ण विकसित कगार दिखाई नहीं देते। हाड़ौती पठार के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार पाया जाता है, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से झालावाड़ से बूंदी और कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के कुछ भाग सम्मिलित हैं। यह पठारी भाग आगे चलकर मालवा के पठार में मिल जाता है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग चंबल नदी तथा इसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध, परवन और पार्वती द्वारा सिंचित है। अतः कृषि के संदर्भ में यह प्रदेश राजस्थान का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इस भूभाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ पाया जाता है। अब हाड़ौती के पठार को अध्ययन की सुविधा के लिए पुनः 2 उपविभागों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला उपविभाग है विंध्यन कगार भूमि तथा दूसरा उपविभाग है दक्कन का लावा पठार। अब बात करते हैं हम पहले उपविभाग की यानी विंध्यन कगार भूमि की। यह कगार भूमि बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जो स्लेटी रंग के पत्थरों के द्वारा अलग से नजर आता है। इन कगारों का मुख बनास और चंबल के बीच में दक्षिण की तरफ है तथा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। बुंदेलखंड में ये पूर्व दिशा की तरफ फैले हुए हैं। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार दिखाई देते हैं। तत्पश्चात एक कगार खंड स्थित है, जो धौलपुर और करौली के क्षेत्रों पर फैला हुआ है। इस क्षेत्र के कगार भूमियों की ऊंचाई औसतन 350 मीटर से 550 मीटर के बीच पाई जाती है। अब दूसरा उपविभाग है दक्कन लावा का पठार। मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग 3 संकेंद्रीय कगारों के रूप में फैले हुए हैं। ये 3 संकेंद्रीय कगार 3 प्रमुख बलुआ पत्थरों की परिव्यक्त शिलाओं के बीच बीच में स्लेटी पत्थर भी दिखाई देते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ये भौतिक इकाई ऊपरमाल के नाम से जानी जाती है। ऊपरमाल इसका स्थानीय नाम है। ऊपर से तात्पर्य है ऊंचाई, क्योंकि ये आम धरातल या मैदानी भाग से ऊंचा उठा हुआ पथरीला भाग है, इसलिए इसको राजस्थान में स्थानीय रूप से ऊपरमाल नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी विस्तृत है और पथरीली भूमि है। इसके अंतर्गत कोटा और बूंदी इन दोनों ही जिलों के पठारी भागों को शामिल किया जाता है। इस भूभाग में नदी घाटियों में कहीं कहीं काली मिट्टी के क्षेत्र भी पाए जाते हैं। आपको पता है काली मिट्टी, चूँकि ये लावा से बना हुआ पठार है और लावा का जब क्षरण होता है, अपर्दन अपक्षय होता है, तो वो काली मिट्टी में बदल जाता है, जो कपास के लिए काफ़ी उर्वरक मानी जाती है। तो इस क्षेत्र के बीच बीच में कई जगह पर काली मिट्टी के क्षेत्र पाए जाते हैं। अपर्दन पुरानी भूमि सतहों को अनावृत करता है, यानी जो पुरानी सतहें हैं उनके ऊपर से परतें हटती जाती है, जिसको देखकर ये स्पष्ट होता है
कि पुरानी स्थलाकृति का धरातल भी काफ़ी हद तक वर्तमान स्थलाकृति के अनुरूप ही था, क्योंकि बहुत गहराई तक यहाँ पर लावा का जमाव देखने को मिलता है। चंबल और इसकी सहायक नदियाँ जैसे काली सिंध और पार्वती ने कोटा में एक त्रिकोणीय कांपीय बेसिन का निर्माण किया है, जिसकी औसत ऊंचाई 210 मीटर से 275 मीटर के बीच पाई जाती है। बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारी भाग में स्थित हैं। नदियों ने इस पठारी भाग को काफ़ी जगह से काट छाट कर विच्छेदित कर दिया है। परिणाम स्वरूप ये कई जगह पर उबड़ खाबड़ भी है। ये पठारी भाग कृषि की दृष्टि से अच्छा है, साथ ही वर्तमान में यहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी बदल गई है। औद्योगिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र काफ़ी तरक्की कर रहा है। और राजस्थान में ये क्षेत्र, कोटा आप जानते हैं कोचिंग के लिए, मेडिकल और आईआईटी की कोचिंग के लिए जाना जाता है, तो ये क्षेत्र लगातार विकास के मार्ग पर अग्रसर है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम राजस्थान भूगोल के दूसरे विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नियमित रूप से अपना अध्ययन जारी रखिए।